गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सवारी कहाँ चली आज? हैदराबाद छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। आइए अंदर चलते हैं। वेल चेक इन की ओर प्रस्थान करते हुए एयरपोर्ट देखेंगे तो आज थोड़ा रश है और एयरपोर्ट इज़ लुकिंग रियली प्रिटी एज ऑलवेज। चहल पहल एयरपोर्ट पे कुछ पहले जैसी और अच्छा लग रहा है। लोग काफ़ी हैं यहाँ पर आज। लास्ट टाइम जब मैं अहमदाबाद गया था तो एयरपोर्ट काफ़ी खाली था, बट आज काफ़ी लोग हैं। मे भी शायद टाइम शाम का है। 45 है, नीचे जाकर है और आई विल शो यू सम ब्यूटीफुल वॉल पेंटिंग्स। बॉम्बे एयरपोर्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स आई हैव एवर सीन इंडिया में। छोटी सी एम्बेसडर This is so lovely. The new कह रहा हूँ मैं, it's actually Ambassador Classic. So 45A मेरा गेट नंबर है। अति सुंदर हमारा मुंबई एयरपोर्ट। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे अभी पता चली है वो ये है कि अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं तो आपको RT-PCR कराने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर बॉम्बे आ रहे हैं वापस कहीं से भी और इफ़ यू आर फुली वैक्सीनेटेड सो यू डोंट नीड टू शो योर RT-PCR, यू डोंट नीड टू हैव योर RT-PCR एट ऑल। आपको आई गेस वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। मैं अभी हैदराबाद के लिए जब एयरपोर्ट पे घुसा तो इन्होंने आरोग्य सेतु देखा जिस पर वैक्सीनेटेड लिखा हुआ था। उसके बाद इन्होंने मेरे से कुछ नहीं मांगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। बाकी हैदराबाद एयरपोर्ट पे क्या होता है मैं आपको बता दूँ। फाइनली लैंडेड इन हैदराबाद और बस अब टैक्सी लेके होटल। कंफर्टेबल जर्नी। बस आपको ये बताना था कि एक नया रूल जो मुझे पता लगा वो ये है कि अगर 2 घंटे से कम की फ़्लाइट है तो आपको कोई भी बेवरेजेस या फूड फ्लाइट पे नहीं मिलेंगे। सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। टाइम टू टेक माई लगेज। परफेक्ट। सो बड़ा डिफरेंट टाइप का रूम है ये। सिंगल ऑक्यूपेंसी पे लिया था मैंने, बट आई डोंट नो व्हाई दे गिवन मी 2 सिंगल बेड्स। दैट्स ओके। ज़्यादा ही खाली लग रहा है मुझे ये कमरा। आई एम एट द रेडिसन ब्लू, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। और ये आपका इंटरकनेक्टिंग रूम्स के लिए। ओके, सो फाइनली मैं हैदराबाद पहुंच गया हूं एंड आई हैव टेकन रेडिसन ब्लू। बंजारा हिल्स पे ये होटल है और मैंने इस बार बुफे डिनर नहीं दिया क्योंकि जब आप हैदराबाद में हो तो फिर आपको बुफे की ज़रूरत नहीं है। आज का खाना जो है वो मैंने मंगवाया पैराडाइज। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस बिरयानी जॉइंट्स हैदराबाद का। सो पैराडाइज बिरयानी खाऊंगा मैं डिनर में और बहुत तेज़ भूख लगी है मुझे। ऑर्डर मैंने अभी करा है, सो कम से कम 35-40 मिनट लगेंगे और फिर आई हैव टू गो डाउन टू टेक इट बिकॉज रूम तक नहीं आने देता ये बाहर किसी भी वेंडर को। तो तब तक मैं चेंज भी नहीं कर सकता। सो बस आज ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, फिर
ये मेरी जर्नी थी बॉम्बे से हैदराबाद की। और 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि 2 घंटे से कम कोई भी फ्लाइट होगी तो उसमें आपको खाने को कुछ नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखिए। अगर बॉम्बे टू हैदराबाद 1 घंटे की फ़्लाइट है तो कुछ भी खाने को नहीं दिए गए, चाहे वो विस्तारा ही क्यों ना हो। मैं तो फिर भी इंडिगो से आया हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि RT-PCR की ज़रूरत नहीं है अब आपको, अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो। व्लॉग मैं ख़त्म करूँगा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे अभी पता लगी है, वो भी कैसे पता लगी, क्योंकि मुझे विस्तारा से मैसेज आया। वो ये है कि जैसे मैंने आपको पहले बोला कि RT-PCR आपको कराने की ज़रूरत नहीं है अगर आप वैक्सीनेटेड हो तो। लेकिन इसके साथ एक और शर्त है। वो शर्त ये है कि जो सेकेंड वैक्सीनेशन आपका हुआ है वो 15 दिन या उससे ज़्यादा दिन पहले होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रैवल। समझे आप? जैसे आज अगर 5 अगस्त है तो वैक्सीनेशन जो सेकंड वैक्सीनेशन है वो आपका 20 जुलाई या उससे पहले का होना चाहिए। अगर वो 15 दिन के अंदर का वैक्सीनेशन है तो उसको सेकंड वैक्सीनेशन को नहीं माना जाएगा और आपको RT-PCR टेस्ट कराना पड़ेगा। ये मुझे अभी पता लगा है। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों वैक्सीनेशन हो रखे हों, दूसरा वैक्सीनेशन के कम से कम 15 दिन बाद का आपका ट्रैवल होना चाहिए तो वो दूसरा वैक्सीनेशन वैलिड माना जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बस यही मुझे बताना था। गुड नाइट। मैं ऑलरेडी अपने नाइट सूट में हूँ और खाना खा चुका हूँ, सोने वाला था, लेकिन विस्तारा का जब वो मैसेज आया तो मैंने उसको ध्यान से पढ़ा तो मुझे ये समझ में आया। आपको ये मैसेज दिखा रहा हूँ मैं। और बाय बाय, गुड नाइट।